नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना सुबह का खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरी सारी जो बहनें थी वो लोग घर अपने अपने चली गई थी, तो अब ड्यूटी लग गई है मेरी। तो यहाँ पे मैं सुबह का खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो बाहर का काम कर रही हैं और मैं जब तक चूल्हे का खाना बना लेती हूँ। और मेरी जो सिस्टर है वो भी बाहर का ऊपर का काम जो रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो दोनों ऊपर का कर रही हूँ और मैं चूल्हे का काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले रोटी बना लेती हूँ और अभी ना सब्जी का कुछ ठिकाना नहीं पड़ा है हम लोगों को, तो अभी सब्जी में नहीं बनाऊंगी। अभी 8 बज रहा होगा, तो अभी बच्चे भी सो के उठे हुए हैं, तो अभी इतनी जल्दी वो लोग भी नहीं खाएंगे, तो तब तक सब्जी वाला भी आ जाएगा तो सब्जी लेके फिर हम लोग बनाएंगे। तभी क्योंकि दाल रखी हुई, टमाटर भी थे, आलू भी थे, तो रोज़ हम वही खा रहे थे, इस वजह से सब्जी का इंतज़ार हो रहा था। तो मैंने सोचा जब तक मैं ठंडी पड़ रही थी चूल्हे के पास बैठ के रोटियां सेक लेती हूँ। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी और मेरी जो सिस्टर थी वो पानी भर रही है और मम्मी थी वो भी गाय वगैरह को जो गोबर वगैरह करना रहता है वो कर रही हैं और मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटियों से घी लगा दूँगी, तो बच्चे क्या भी मांगेंगे तो मैं उनको एक एक रोटियाँ पकड़ा दूँगी, तो उनका नाश्ता हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि गांव में तो बहुत सारे काम रहते हैं, गोबर करना, झाड़ू लगाना, नल पे से पानी भरना, ये सारे काम वो लोग देख लेती हैं और मैं चूल्हे का काम देख रही हूँ। तो और आज फ्रेंड्स हम लोगों को गेहूँ भी साफ करना है क्योंकि इनके गेहूँ में ना बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। और अभी फ्रेंड्स लाइट चली गई थी रोटी बनाते बनाते, तो यहाँ पे ना अंधेरा हो गया है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, उजेला तो था, मेरे को तो उजेला दिख रहा था, बट मोबाइल में ना अंधेरा अंधेरा दिख रहा था क्योंकि दोनों साइड से गेट खुले हुए थे, तो उजेला दिख रहा था। लेकिन मोबाइल में ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा और ब्लॉग बना लूँ, हो सकता है कि दिख जाए, लेकिन बाद में वो ब्लैक ब्लैक ही दिखा है। तो फ्रेंड्स रोटियां मेरी बन गई थी, उसके बाद में मैंने सब्जी भी बना ली थी, आलू मटर और गोभी की सब्जी। तो सब्जी बनाने के बाद में फिर इन लोगों ने ये गेहूँ बाहर डाल दिए थे। इनके ना गेहूँ बहुत ख़राब हो गए, इनने जल्दी जल्दी शायद गीली टंकी थी या मतलब गीली होगी, तो उस वजह से ये ना गेहूँ ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं थी तो मैंने सोचा तुम ऊपर का काम देख लो, जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो इन लोगों ने फटाफट ऊपर का काम करने के बाद में ये इतने सारे गेहूँ डाल दिए थे बाहर और अभी टाइम हो रहा था 10 बजे का। तो यहाँ पे क्या कुत्ते वगैरह भी देखने पड़ेंगे क्योंकि कुत्ते आ जाते हैं ना, तो वो लोग भी खा लेते हैं गेहूँ को और उनको 24 घंटा देखना ही रहेगा गेहूँ को। तो यहाँ पे इनके गेहूँ ख़राब तो नहीं थे, लेकिन इन लोगों को लग रहा था कि गेहूँ बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन ख़राब नहीं हुए थे, मतलब बच गए थे। तो हम लोगों ने गेहूँ धूप में डालने के बाद में फिर मैंने कपड़े धोए, बच्चों के कपड़े निकले हुए थे, बच्चों को मैंने नहा दिया था क्योंकि रोटी बनाने के बाद में मैंने गर्म पानी रख दिया था और यहाँ पे ना चूल्हे पे ही पानी गर्म करते हैं, तो मैंने पहले ही रोटी बनाने के बाद में गर्म पानी रख दिया था। तो उसके बाद में मैंने कपड़े धो ली और आप लोग देख ही सकते हो कि कुत्ता अभी निकल के गया है क्योंकि यहाँ पे ना कुत्ते फटाक से आ जाते हैं, नहीं देख पाते हैं बाहर, मतलब कुछ भी सामान नहीं छोड़ सकते हैं इस वजह से। और गेट भी बंद ही रहता है 24 घंटे क्योंकि जरा में अंदर चले जाते हैं कुत्ते, उनको ना देखो ना तो फिर नुकसान कर जाते हैं, इस वजह से ना इनको देख के ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े धुल गए हैं और उसके बाद में मैं नहाऊंगी क्योंकि मैंने सोचा पहले कपड़े धो लूँ, जो ऊपर के काम है फटाफट वो कर लूँ, फिर नहाना धोना होगा। तो अभी टाइम 10 बज रहे होंगे, 10 या 10:30 बज रहे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो बाहर की साइड पे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और मेरी सिस्टर बैठी हुई है, तब तक मैं यहाँ का काम कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे भी देखना पड़ेगा, तब जाके वो गेहूँ सूखेंगे, नहीं तो कुत्ते झूठे कर जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वजह से वो लोग गेहूँ की रखवाली कर रहे हैं और हम ना यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी बर्तन साफ कर रही हैं और मैं बच्चों के कपड़े धो रही हूँ और पानी हम लोगों ने तो भर ही लिया था। और यहाँ पे ना नल भी 2-3 दिन से नहीं आए हुए हैं, तो नल पे से पानी ले आते हैं, नहीं तो नल चल जाते हैं तो घर में ही पानी आ जाता है। तो अभी तो हम लोग नल से पानी ला रहे हैं, तो जिसको नहाना धोना रहता है वो भर के नहा लेता है क्योंकि काफ़ी दूर भी नहीं है, बहुत पास में है।
तो फ्रेंड्स फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के समय। तो यहाँ पे शाम के 5 बज रहे थे, तो मेरी सिस्टर गेहूँ जो हमने धूप में डाले थे वो भर रही थी, मैंने भी भरवाए थे। तो गेहूँ सारे भराने के बाद में मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी और साथ में मैं चाय बनने के साथ साथ मैं काम भी कर लूँगी किचन का, क्योंकि वहाँ पे भी अपन लोग किचन में रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। इस वजह से मैंने किचन का काम ले लिया था। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और इतने में टक्कू ने दूध मांग लिया था कि मम्मी मेरे को दूध दे दो, और फिर उसमें शक्कर भी चाहिए उनको, क्योंकि उनके भी बहुत नखरे होते हैं। तो उनको मैंने दूध शक्कर मिला दी थी दूध में, तो वो दूध पी लेंगी। और मेरी यहाँ पे चाय भी बनने लगी है। चाय बनेगी उतनी देर में मैं बर्तन भी अभी जमने के लिए रह गए हैं, क्योंकि बर्तन भी जो दोपहर को खाना खाने के पूरा काम करने के बाद में हम लोगों ने खाना खाया था नहाने के बाद में, तो वो बर्तन रखे हुए थे। और अभी मतलब बच्चों ने भी खाया था तो बर्तन तो हो ही जाते हैं, तो वो बर्तन रखे हुए थे। तो वो बर्तन मैं अभी जमा दूंगी ये अलमारी पे, और तब तक मेरी बन जाएगी चाय। और झाड़ू मेरी सिस्टर लगा रही है, क्योंकि मिल बांट के काम कर लेते हैं ना तो जल्दी भी होता है। और अभी ना फ्रेंड्स मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाहर बैठ के, तो यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है। और मैं अंदर करती तो अंदर टीवी चल रही है और बच्चे भी मस्ती करते, इस वजह से मैं बाहर आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने एडिटिंग शुरू कर दी थी, उसके 5 मिनट बाद ना इतनी तेज ठंडी लगने लगी थी कि मेरी जीभ भी मतलब अजीब सी आवाज़ हो गई थी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों से बातें करते करते मेरा काम भी हो रहा है, चाय भी बन रही है और आप लोगों से बातें भी हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं बर्तन को जमा दूंगी। और ये कांच वाले जो कप है ना चीनी मिट्टी के, इनको मैं इनमें चाय नहीं छानूंगी, क्योंकि बच्चे फोड़ देते हैं। इस वजह से मैंने उनको अलमारी पे रख दूंगी। और जो प्लास्टिक वाले हैं उनमें जो अंदर स्टील लगी हुई है वो वाले कप में मैं बच्चों को दूंगी, क्योंकि बच्चे फोड़ देते हैं। इस वजह से मेरे भी घर पे ना बहुत सारे कप ऐसे हैं कि जो उनकी जो डंडी फूटी हुई रखी है, मैंने उन लोगों को नहीं फेंका है, क्योंकि बच्चे ना बाद में मांगते हैं तो मैं उन्हीं में दे देती हूँ। क्योंकि जैसे बच्चे चाय भी पी लेते हैं ना, फिर अपन लोग मांगते हैं तो वो जरा में बिल्कुल उनकी डंडी टूट जाती है। तो इस वजह से ना मैंने उन लोगों को उन वो वाले कप में चाय नहीं दी है, और ये प्लास्टिक वाले जो कप रहते हैं ना उनमें मैं चाय दूंगी। तो यहाँ पे मेरे को प्यास भी लग आई थी, तो मैंने पी लिया है पानी। तो मेरा काम भी हो रहा है और बच्चों को भी मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो बीच वाली बेटी थी वो बोल रही थी मम्मी भूख लगी है, तो उनको सब्जी से खाना नहीं था। तो इस वजह से मैंने उनसे बोला अभी चाय बन रही है चाय से खा लेना, उनको चाय से भी नहीं खाना था। तो फिर हम लोगों को चाय से बड़ी मुश्किल से वो मतलब उसको मनाया, जब जाके उसने आधी रोटी चाय से खाई। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, कभी कभी होता है पता नहीं क्या खाने का मन हो रहा था तो इसने बोला नहीं तो मैं और कुछ मंगवा देती, लेकिन वो बोलने लगी हम चाय से भी नहीं खाएंगे सब्जी से भी नहीं खाएंगे। फिर वो उसने चाय हम लोगों ने सबने पी ली थी, फिर चाय से उसने रोटी खा ली थी। और ये देखिए ये इन मैडम का ऐसे नखरे होते हैं। यहाँ पे टक्कू पी रही थी दूध। और फिर फ्रेंड्स चाय पीने के बाद में अभी टाइम हो रहा होगा 6 बजे का, तो यहाँ पे मैं भाजी बना रही हूँ चने की, क्योंकि भाजी को भी साफ़ किया सब्जी की तैयारी की तो टाइम हो गया था। तो मेरी मम्मी ने काट दी थी भाजी, क्योंकि मेरे से इतनी अच्छी नहीं कटती है तो उन्होंने काट दी थी। और ना फ्रेंड ये झोले पे रखी हुई है, क्योंकि ये साफ ही था धुला हुआ, तो इस पे उन्होंने काट दी थी। कि बर्तन में काटते ना तो इतनी अच्छे से नहीं कटती है, तो उन्होंने इसी पे काट दिया था। तो मैं उसी में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मतलब अचानक याद आ गया, तो मेरी बेटी रो रही थी कि कुछ अच्छा सा खाने को हो। तो इन लोगों ने पापड़ बनाए हुए थे गर्मियों में चावल के पापड़, तो वो ही रखे हुए थे। तो मैंने बच्चों को अभी वो पापड़ तल के दे दूंगी, तो वो लोग भी मान जाएंगे चाले लग जाएंगे, परेशान नहीं करेंगे, तब तक मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये छोटे छोटे पापड़ हैं, लेकिन तलने के बाद में ना बहुत बड़े बड़े हो रहे थे और अच्छे भी लगते। फ्रेंड थोड़ा बहुत घर में बना लेते हैं ना, तो जब चाहो तब अपन बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ भाजी। तो भाजी में वही जो रोज़ की मतलब हमेशा की तरह मैं
सामान डालती हूँ, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तो थी नहीं, तो मैंने उसमें लाल मिर्च रखी हुई थी, जो हरी मिर्च थी वो सूखी वाली, तो वो ही मैंने डाल दी है। तो अभी मेरी प्याज सिक रही है, तो यहाँ पे मैंने अदरक और लाल वाली मिर्ची भी डाल दी है। तो इनको ना मैं थोड़ा सेकूँगी, क्योंकि लाल मिर्च बहुत जल्दी सिक जाती है सूखी हुई। फिर उसके बाद में मैंने भाजी डाल दी है। तो यहाँ पे भी सभी अपना अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ मेरी मम्मी अभी गाय वगैरह लगा रही थी, तो मैं फिर से किचन में लग गई थी, क्योंकि वो काम तो हम लोगों से होगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ। तो सब्जी मेरी बन जाएगी, उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां भी बनाना है, तो रोटियां मैं बना लूँगी। तो रोटियां मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया है, क्योंकि सुबह ही दिखाया था, इस वजह से मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाया है, क्योंकि सुबह भी वैसा ही ब्लॉग हो जाता जो शाम को हो जाता, इस वजह से मैंने आप लोगों को रोटियां बनाते हुए नहीं दिखाया। तो यहाँ पे सभी लोग खा रहे हैं पापड़, और ये देखिए आप लोग, मेरी सब्जी बनने के लिए, सॉरी मेरी नहीं, चने की भाजी की सब्जी बनने के लिए हो गई है तैयार, बन के मतलब बनी गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।